ओम शांति। आज हम 31 मार्च 90 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है रहमदिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने कारण भावना का फल देने कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना देता, लेकिन दाता एक है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी पूजाए आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रुझान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी है कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं। इसीलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। इसीलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यही तीनों बातें होती है। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की
शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रोश न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उसे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति जैसी स्मृति वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुआब भी आवश्यक होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुआब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया या आधी रखी है, आधी दी है? जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इनके सिवाय और कुछ उनको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेटर बुद्धि है, गुणवान हूँ, यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है?
इसीलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। ब्राह्मण आत्माओं को दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो। इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्ठी होती है, रूरिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। वह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता, उसने झूठ बोला यह तो ठीक है, उसको रोंग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या? रोंग को कैसे समझा सकते? उसका असर कैसे हो सकता है? उस पर अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो। अपनी प्राप्त हुई पाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो। सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वह भी फेल, आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? कहीं फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाले पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो जो दूसरों की निभाते हो। कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपके शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसीलिए कहा, लेकिन उसका प्रभाव भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखा। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो। समझा? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? स्वोन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने।
बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो, बाप पसंद, ब्राह्मण पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना स्व उन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसीलिए विन करने 1 बन गए। अच्छा, बाप दादा यह रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोए जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही। इसीलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसीलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं खोने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता है। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, सर्वरहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूरा करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। पहला, हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही है। जहाँ दुआएं होती है वहाँ बाप का सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। तो सहज लगता है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए कि किस श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म व सेवा की लकीर से बाहर निकलते हो, तब माया के आकर्षण मेहनत कराती है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? कौन सी मर्यादा मुश्किल लगती है? जो भी मर्यादाएं है उससे देखो इसमें फ़ायदा क्या है। अगर फ़ायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। जब कोई कमजोरी आती है तब मुश्किल लगता है। यह मर्यादाएं बनाने वाला कौन है? किसने बनाई है? बाप ने बनाई है। बाप का बच्चों से बेहद का प्यार है।
जिससे प्यार होता है उसके लिए हमेशा कोई भी उसकी मुश्किल होगी तो सहज की जाएगी। कोई सेलिब्रेशन चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मुश्किल है नहीं। जो निमित्त बने हैं उनसे स्पष्ट बोलो, अपने दिल का भाव सुनाओ, और फिर अगर राइट होगा तो उसी प्रमाण सेलिब्रेशन मिलेगी। क्योंकि जिसे आप समझते हो कि यह होना चाहिए और वह नहीं होता तो मुश्किल लगता है, लेकिन जिसे आप समझते हो होना चाहिए उससे कितना फायदा कितना नुकसान है वह बाप और अनुभवी आत्माएं ज्यादा जानती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ मुश्किल नहीं होता है, और बाप दादा ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जिससे बच्चों का कोई नुकसान हो। इसीलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो और खुशी होती है। बाप दादा जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बच्चे मेजोरिटी पुराने, अनुभवी और मजबूत है। इसीलिए जो मजबूत है उससे सदा ही सहज अनुभव होता है। अगर शक्तियाँ आगे बढ़ती है तो पांडवों को खुशी होती है ना। किसको आगे बढ़ाना, इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ है। जो सब बातों में विन करता है वह वन है। फलक से कहो हम नहीं विजयी होंगे तो कौन होगा? भले दूसरे आए लेकिन आप तो हो ना। सदा विजयी बन आगे बढ़ने और औरों को आगे बढ़ाने के वरदानी हो। बाप दादा देखते हैं कि अच्छा औरों के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। एक दो के प्रत्यक्ष जीवन को देखकर दूसरों में भी मेहनत आ जाती है, तो यह सेवा भी बहुत श्रेष्ठ है। अपने जीवन को सदा ही संतुष्ट और खुशनुमा बनाने वाले हर कदम में सेवा करते हैं। वाणी द्वारा तो सेवा करते रहेंगे, लेकिन वाणी के साथ साथ अपने चेहरे और चलन से निरंतर सेवा करते रहना। जो भी संपर्क में आए उसके दिल से स्वतः ही वाह वाह के गीत निकले। अच्छा, दूसरा, यह विशेष खुशी है कि हम फिर से अपने परिवार में अपने बाप के पास पहुंच गए। देखो, सभी कहाँ से कहाँ बिखर गए थे और अभी आपस में मिल गए। यह मिलन आत्मा का परमात्मा बाप से और अलौकिक परिवार से कितना प्यारा है। यह मेला प्यारा लगता है ना। सदा खुशी में ही गीत गाते रहते हो। दिल का गीत गाना आता है। खुशी से दिल के गीत आप ब्राह्मण ही गाते हो। ऐसा गीत गाते हो जो आपके दिल के खुशी का गीत भगवान को भी खुश कर देता है। रसिया वाले भी चतुर निकले। सबसे लास्ट अभी रसिया का सेंटर निकला है, इसीलिए लाडला है। सभी का आपसे विशेष प्यार है। अभी और भी नए नए स्थान खुलेंगे। विश्व का पिता है तो विश्व के कोने कोने में संदेश तो जाएगा ना। अभी कई कोने रहे हुए हैं तो सभी को पहुंचना है। बाप तो है विश्व पिता, लेकिन आप सबको भी टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो विश्व के कोने कोने में आवाज जरूर फैलाना है, संदेश जरूर देना है। ऐसे नहीं सोचना विनाश की तैयारियां तो अभी दिखाई नहीं दे रही है। जब ऐसा समय समीप आएगा तब सभी को संदेश दे देंगे। कई समझते हैं अभी तो आपस में समीप आ रहे हैं, शांति की बातें हो रही है, लेकिन जब सभी की बुद्धि में आएगा कि बहुत समय पड़ा है तब ही अचानक होगा। इसीलिए सदा एवर रेडी। एवर रेडी अर्थात सदा अपने को सब रीति से संपन्न बनाना। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की डबल विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। सदा यह खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं और शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं और सद्गुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तीनों संबंधों द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की स्मृति रहने से सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे।
सिर्फ वर्षा नहीं मिलता, लेकिन श्रेष्ठ पद भी है और वरदान भी है। तो तीनों ही प्राप्तियों का नशा सदा रहना चाहिए। कभी भी पढ़ाई में मेहनत का अनुभव हो तो बाप को गुरु से प्राप्त हुए वरदानों को सामने रखो तो मुश्किल सहज हो जाएगी। यह वैरायटी प्राप्तियाँ उमंग उल्लास को बढ़ा देंगी और सदैव अपने को बाप के स्नेह के साथ छत्र छाया में अनुभव करेंगे। यह छत्र छाया सबको मिली है ना? इसी छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते। यह इतनी बड़ी छत्र छाया है, जो छत्र छाया के अंदर घूमो फिरो, मौज करो, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। कभी इस छत्र छाया से बाहर निकलने की दिल होती है? थोड़ा चक्कर लगाकर आए, कभी कभी दिल होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाप की छत्र छाया से बाहर तो रहकर देख लिया। इतने जन्म तो छत्र छाया से बाहर रहकर अनुभव किया कि क्या किया और क्या बन गए। एक जन्म का भी नहीं, 63 जन्म का अनुभव कर लिया, क्या बन गए। गिरती कला में चले गए ना। देखो पहला जन्म आपका क्या था और अभी लास्ट जन्म देखो क्या से क्या बन गए। कहाँ देवता, कहाँ आज के मनुष्य। ऐसा सब देखो। तन क्या हो गया, मन क्या हो गया, धन क्या हो गया, संबंध क्या हो गया, तो मालूम पड़ेगा क्या से क्या हो गए, कितना फर्क है। तो सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्मा छत्र छाया में है। याद रहता है, इसीलिए सदा खुश रहते हो। या कभी दुख की लहर आती है? जब जीवन बदल गई तो संकल्प स्वप्न सब बदल गए। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो, ऐसे है ना। बाप तो है सदा बच्चों के लिए, बच्चे कहे न कहे, लेकिन बाप सदा साथ देने के लिए बंधा हुआ है। थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो देखो बाप किसी न किसी रीति से बच्चों को पकड़ लेते हैं और तरफ जाने से। एक एक अति प्यारा है, जिससे प्यार होता है उसको छोड़ा नहीं जाता, साथ रखा जाता है। ऐसे है ना। बच्चे थोड़ा बहुत नटखट करते हैं, कभी कभी खेल दिखाते हैं, लेकिन बाप का प्यार फिर स्मृति दिला देता है, फिर नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो सदा यही याद रखना कि छत्र छाया में रहने वाले हैं। अच्छा, अहमदाबाद, दिल्ली तथा मेहसाना से आए हुए सेवाधारियों के प्रति, जैसे भारत सबसे महान और भाग्यवान है, चाहे धनवान और देश है, लेकिन फिर भी महान भारत ही गाया जाता है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है, इसीलिए फिर भी बाप को मिलने के लिए सभी को भारत में ही आना पड़ता है। अमेरिका में तो बाप नहीं मिलेगा ना, तो भारतवासी कितने महान हो, स्वयं महान बन गए हो, इसीलिए सब देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। सभी देशों से मेहमानों की मेहमान निवाजी कौन करते हैं? भारत वाले करते हैं। आज मेहमान निवासी करने वाला ग्रुप आया है ना, यह मेहमान निवासी करने का भी भाग्य है। थकते तो नहीं हो। एक ही स्थान पर विश्व की आत्माएं आ जाए और विश्व की सेवा के निमित्त बन जाओ, कितना जमा होता है। विश्व में जाकर सेवा करने के बजाय आपके पास विश्व की आत्माएं आ जाए, कितना अच्छा चांस है। बाप दादा भी सेवाधारी को देख खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्मणा सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते नहीं हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। जो भी बेहद की सेवा के निमित्त हो, वह बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सदैव भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान में यह रूहानी नशा रहता है ना। रूहानी नशा अर्थात अविनाशी नशा। बाप दादा सभी से पूछते हैं
कि संतुष्ट रहते हो। संतुष्टता सब गुणों को स्वतः ही लाती है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास और गुण भी अवश्य होंगे। गुणों की खान हो जाती है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं आए। बात आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता को नहीं जाने दो, क्योंकि यह अविनाशी खजाना है, बाप का वर्षा है। यह संतुष्टता का खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव कराता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।